महाभारत में अर्जुन को सबसे महान धनुधर में से एक माना जाता था। लेकिन सोचिए, जिस गुरु ने अर्जुन को धनु विद्या सिखाई, जिस गुरु को अर्जुन सबसे अधिक सम्मान देते थे, एक दिन वही गुरु अर्जुन के सामने युद्ध भूमि में खड़े थे और अर्जुन को उन्हीं के विरोध हथियार उठाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या अर्जुन अपने गुरु के खिलाफ लड़ना चाहते थे या फिर धर्म और कर्तव्य ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया? आज की कहानी में जानिए गुरु द्रोणाचार्य और उनके प्रिय शिष्य अर्जुन के बीच हुए उस युद्ध का पूरा रहस्य। वीडियो को शुरू करने से पहले तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रेणु मंडल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि गुरु द्रोणाचार्य के खिलाफ अर्जुन ने हथियार क्यों उठाया। इसको मैं बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगी, तो प्लीज आप लोग मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो बिना देरी के हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप बने रहिए। अर्जुन बचपन से ही धनु विद्या में बहुत रुचि रखते थे। जब कुंवर और पांडव दोनों गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने पहुंचे, तब अर्जुन ने अपनी मेहनत और एकाग्रता से गुरु का विश्वास जीता। द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन में असाधारण प्रतिभा है। अर्जुन भी अपने गुरु का बहुत सम्मान करते थे। वह केवल धनुष चलाना ही नहीं सीख रहे थे, बल्कि गुरु से अनुशासन, धैर्य और युद्ध की नीति भी सीख रहे थे। समय बीतता गया और अर्जुन एक महान धनुधर बन गए, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन वही गुरु और शिष्य युद्ध भूमि में एक दूसरे के सामने होंगे। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ। एक तरफ पांडवों की सेना थी और दूसरी तरफ कुंवरों की विशाल सेना। द्रोणाचार्य कुंवरों की ओर से युद्ध कर रहे थे। यह बात अर्जुन के लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि सामने कोई साधारण योद्धा नहीं था। सामने उसके अपने गुरु थे। लेकिन अर्जुन जानते थे कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत संबंधों का युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। युद्ध के दौरान अर्जुन को कई बार अपने प्रिय लोगों के सामने खड़ा होना पड़ा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और दूसरे बड़े योद्धा उनके सामने थे। अर्जुन के मन में उनके लिए सम्मान था, लेकिन दूसरी तरफ उनका कर्तव्य भी था। श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार समझाते हैं कि युद्ध भूमि में अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं है। अर्जुन के लिए सबसे कठिन क्षणों में से एक वही था जब उन्हें अपने गुरु द्रोणाचार्य का सामना करना पड़ा। द्रोणाचार्य केवल अर्जुन के ही गुरु नहीं थे, वह स्वयं एक महान योद्धा और अस्त्र शस्त्र के अद्भुत ज्ञाता थे। युद्ध में उनका सामना करना आसान नहीं था। जब द्रोणाचार्य कुंवर सेना का नृत्य करने लगे, तब पांडवों के लिए परिस्थिति और कठिन हो गई। उनकी युद्ध कुशलता के कारण पांडवों सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब अर्जुन के सामने केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं थी, यह युद्ध की वास्तविक आवश्यकता भी बन चुकी थी। अर्जुन जानते थे कि गुरु द्रोणाचार्य उनके गुरु है, लेकिन युद्ध भूमि में दोनों अलग अलग पक्षों की सेनानी थे। अर्जुन का उद्देश्य अपने गुरु का अपमान करना नहीं, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। यही महाभारत की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। कभी जीवन में हमारे सामने ऐसे निर्णय आते हैं जहां भावनाएं और कर्तव्य एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। अर्जुन के सामने भी यही स्थिति थी। युद्ध के एक महत्वपूर्ण चरण में द्रोणाचार्य को रोकना पांडवों के लिए बहुत कठिन हो गया। तब एक ऐसी रणनीति बनाई गई जिससे द्रोणाचार्य ने युद्ध से अपना मन को हटा लिया। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। यह घटना महाभारत की सबसे विवादित और दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। अर्जुन अपने गुरु का वध स्वयं नहीं करते, लेकिन वो उस युद्ध में के विरोध लड़ रहे थे, क्योंकि उनके सामने उनका क्षेत्रीय धर्म और युद्ध का
कर्तव्य था। कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति ने आपको धनुष चलाना सिखाया हो, जिसने आपकी प्रतिभा को पहचाना हो, जिसे आपने गुरु का सम्मान दिया हो, उसी व्यक्ति को युद्ध भूमि में विरोध के रूप में देखना कितना कठिन रहा होगा। अर्जुन के लिए यह केवल युद्ध नहीं था, यह भावनाओं और कर्तव्य की परीक्षा भी थी। लेकिन अर्जुन ने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर अपने कर्तव्यों को रखा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि व्यक्ति को केवल रिश्तों और भावनाओं के आधार पर अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्म का निर्णय परिस्थिति और कर्तव्य के आधार पर करना चाहिए। अर्जुन का उद्देश्य अपने गुरु से घृणा करने का नहीं था। वो युद्ध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध आवश्यक है। भारत की यह घटना हमें बताती है कि जीवन में कई बार सबसे कठिन लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। एक तरफ रिश्ते होते हैं, दूसरी तरफ कर्तव्य। एक तरफ भावनाएं होती है, दूसरी तरफ जिम्मेदारी। अर्जुन ने अपने गुरु का सम्मान कभी समाप्त नहीं किया, लेकिन युद्ध भूमि में उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि अर्जुन की कहानी आज भी हमें निर्णय लेने की शक्ति देती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप अर्जुन की जगह होते और सामने आपके अपने ही गुरु होते तो क्या आप युद्ध कर पाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको महाभारत के ऐसे ही रोचक और रहस्य कहानी पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगली कहानी में हम जानेंगे महाभारत का एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।